24 में से 15 घंटे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है व्हाट्सएप चेक करना, रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले व्हाट्सएप चेक करना। तो आजकल सारे लोग एक चीज और भी होती है कि जब आधी रात को सो के उठते तो भी व्हाट्सएप देखते किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया है, ये भी होता है। हम सब किसी ना किसी के कस्टमर्स, अगर हम व्हाट्सएप पर है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स व्हाट्सएप पर आ गई है, तो हम भी अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है, जैसे वो आप लोग भी करेंगे, भाई मेरे कस्टमर्स मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, रेगुलर मैसेजेस करते हैं, मैं अब अपना गल्ला संभालूं कि मैं उनको रिप्लाई देता फिरूं? बिल्कुल है ना, कि हर मैसेज का मैं रिप्लाई देता फिरूं, ये भी एक प्रॉब्लम आप सबकी होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, वरना ये तो मेरी प्रॉब्लम रहती है, यस लिखिए ताकि हमें पता चला वीडियो में बने हुए हैं। चैटबॉट, यस। अब ये चैटबॉट क्या है? चैटबॉट होता है कि मान लीजिए एक रोबोट जो कि आपके बिहाफ में बिगर थके बिगर रुके 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। लेकिन जब एक बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, किसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, चालू कैसे करना है, पहला स्टेप क्या है इसका, यहीं पर बंदा घबराता है। और अगर आजकल मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट्स भी ये है कि एक बार बेच के निकल जाते हैं, ठीक है, फिर कस्टमर सपोर्ट भी उनको सपोर्ट नहीं करता है, कस्टमर सपोर्ट पर सपोर्ट नहीं करता है। अब आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या यूएसपी है वो बताइए, आप कैसे मार्केट से अलग हैं? बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम सब अपने मोबाइल में एक ऐप दिन में मुझे लगता है 24 घंटे के 15 घंटे तो जरूर देखते हैं खोल खोल के, वो है व्हाट्सएप। अब क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, और अगर व्हाट्सएप को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे करना है, कैसे होगा, इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज आपको एक एक चीज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगे, वो तो लगने वाला ही है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है मैडम नंदिनी गुप्ता, जिनकी कंपनी है शुभम कम्युनिकेशंस, और वो पिछले 5 सालों से व्हाट्सएप पर ही काम कर रहे हैं, उसके ऑटोमेशन पर ही काम कर रहे हैं। नंदिनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने कहा 24 में से 15 घंटे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है व्हाट्सएप चेक करना, रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले व्हाट्सएप चेक करना। तो आजकल सारे लोग एक चीज और भी होती है कि जब आधी रात को सो के उठते तो भी व्हाट्सएप देखते किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया है, ये भी होता है। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो पार्ट ऑफ पार्सल हमारी लाइफ बन चुकी है, लेकिन इससे बिजनेस भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। नंदिनी जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है, मुझे लगता है मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऐप है। ट्रू है ना? अब मुझे ये बताइए कि आज के दौर में अभी कंपनी पिछले 5 साल से व्हाट्सएप ऑटोमेशन में है, कितना जरूरी बन चुका है एक व्हाट्सएप बिजनेस के लिए? जरूर। अब देख लीजिए, पहले एक टाइम था हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, फिर आया एक दौर जब हम मेल्स करने लगे। वो समय आपका आया था, चिट्ठी लिखने वाला समय आपने शायद नहीं देखा है। अपनी दादियों दादा तो देखा था लिखते हुए। फिर एक समय आया कि हम लोग एसएमएस करते थे, बट आज का समय आ गया कि एसएमएस हम लोग सिर्फ खोलते हैं ओटीपीज के लिए। बैंक का ओटीपी आया, खोला, नहीं तो देखते भी नहीं है। बट व्हाट्सएप, जैसे कि अभी आप फोन पे व्हाट्सएप चेक करने लगे, देखिए आपसे बात करने व्हाट्सएप चेक किया। एग्जैक्टली व्हाट्सएप ऐसा हो गया है कि हर किसी के फोन में व्हाट्सएप तो मैंडेटरी है। मैंने बहुत बार सर्वे देखा है, 1000 लोगों की भीड़ में मैंने ये पूछा है कि किसी भी एक आदमी का हाथ उठा दो कि भाई आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं है, एक बंदे ने हाथ नहीं उठाया। तो अगर सारे कस्टमर्स, हम सब किसी ना किसी के कस्टमर्स, अगर हम व्हाट्सएप पर है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स व्हाट्सएप पर आ गई है, तो हम भी अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। नंदिनी जी, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो हर कोई जानना चाहता है कि एक तो नॉर्मल व्हाट्सएप है जिससे हम हाय हेलो करते हैं, दिन भर चैटिंग करते रहते हैं, और एक आजकल व्हाट्सएप बिजनेस भी आ गया, मेटा व्हाट्सएप बिजनेस भी आ गया है। अब ये मेटा व्हाट्सएप बिजनेस, ये क्या चीज है? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली एक होता है कि एक नॉर्मल व्हाट्सएप जो कि हम लोग अपने फोन में यूज करते हैं, वैसे ही सिमिलरली आप देखोगे तो फेसबुक में भी एक होता है नॉर्मल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं, उसमें वो सबके लिए फ्री होता है। एक उसी में होता है पेड वर्जन जहाँ पे लोग ऐड रन कर रहे होते हैं। सिमिलरली व्हाट्सएप की भी एक कमाई है। वो कमाई कैसे है? जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का जब हमारे पास मैसेज आता है वो ब्लू टिक नंबर्स के साथ, वहाँ पे उनका नंबर्स नहीं दिखता, उनका ब्रांड नेम दिखता है। आपने उनका नंबर नहीं सेव किया है, बट स्टिल आपको उनका नाम दिख रहा है, तो दैट इज मेटा व्हाट्सएप। अगर आप अपने ब्रांड को के तरफ का जो भी मैसेज भेज रहे हो, अगर आप अपने ब्रांड नेम से भेज रहे हो विद द ब्लू टिक, तो सामने वाले को आपके ब्रांड की ऑथेंटिसिटी डबल दिखती है। जो ब्लू टिक होता है, ये ब्लू टिक
टिक की वैल्यू हम सबको पता है, एलन मास्क ने बता दी है। तो वैसे ही अगर आपके व्हाट्सएप पे एक छोटा सा टिक आ जाता है ना, तो वो आपके ब्रांड के लिए ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी को डबल कर देता है। वो सारी चीजें आप कर सकते हो थ्रू मेटा व्हाट्सएप। तो इसके साथ आपको मेटा व्हाट्सएप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि चैटबॉट, वो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलता है, बटन्स जो कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है। तो ये सारे डिफरेंसेस के कारण मेटा व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर ब्रांड्स आजकल कोशिश करती है कि अपने ब्रांड को और ऑथेंटिक दिखाए, कस्टमर के ट्रस्ट को जीतना वही सबसे बड़ी बात है। तो इससे आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द व्हाट्सएप। वैसे नंदिनी जी ने अभी चैटबॉट कहा है ना, और भी बातें की हैं, तो घबराइए नहीं, ये कोई टेक्निकल बातें नहीं है बहुत ज़्यादा। सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये चैटबॉट भी क्या है वो भी इनसे पूछेंगे और ये वो भी बताएंगी। तो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नंदिनी जी, एक मैं सवाल पूछूंगा कि जो हर बिजनेसमैन है वो चाहता है कि व्हाट्सएप के जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब ये आप भी मेरे साथ इस बात पर सहमति जताएंगे कि अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि हम बल्क मैसेजेस लोगों को भेजें, और फिर अब जो नॉर्मल हमारा व्हाट्सएप है हमको ये डर रहता है कि भाई ये ब्लॉक ना हो जाए। जब हम इतने सारे मैसेज भेज रहे हैं तो ये स्पैमर कोई हमें स्पैम रिपोर्ट कर देगा, कोई कुछ रिपोर्ट कर देगा और हमको ब्लॉक कर देगा। और जो ये आप व्हाट्सएप, मेटा व्हाट्सएप की बात कर रही है, क्या इसमें भी सेम प्रॉब्लम है या इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब व्हाट्सएप चाहे नॉर्मल हो चाहे मेटा व्हाट्सएप हो, एल्गोरिदम सबके लिए एक है। बट डिफरेंस ये है, जब नॉर्मल नंबर से आप व्हाट्सएप करते हो, अगर आपने एक बार में बहुत ज़्यादा मैसेज बॉम्बार्ड किए हैं तो रातों रात आपका नंबर बंद हो जाएगा। उसमें आपको कोई अलार्म कुछ नहीं बताएगा, बस बंद कर देगा। सिमिलरली अगर आप मेटा व्हाट्सएप करते हो तो उसमें डिफरेंस क्या आता है कि वो पहले ग्रीन जोन में रहता है, फिर ऑरेंज में जाता है, फिर रेड में जाता है। मतलब आपको अलार्म्स देता है कि भाई तू संभल जा, अदरवाइज मैं तो को ब्लॉक करने वाला हूँ। तो अगर आप अलार्म्स देख रहे हो, आपको पता है कि मैं कुछ एक्टिविटी ठीक नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने आप को सुधार सकते हो। वो आपको ऑप्शंस देता है सुधारने का, बिकॉज आप एक मेटा अप्रूव चीज के साथ मैसेज कर रहे हो। वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो एक बार में आपको ब्लॉक नहीं करेगा। तो अगर हमें अलार्म मिल रहा है, उससे हम ये फायदा है कि हम अपना मैसेज को, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और अपने नंबर को बैन होने से बचा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्लॉक होने के। यानी जो व्हाट्सएप सिंपल है बिजनेस वाला, वो फ्री में है तो उसमें आएंगे और सीधा काट दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि एपीआई में वो पैसे दिए तो वो पहले तलवार लटकाएगा, फिर बोलेगा कि अभी काम होने वाला, अभी बच के निकल जाओ, है ना, कि अभी बच जाओ जितना बचना है। अब मुझे ये बताइए, आज के दौर में जो एपीआई है, आप क्योंकि इस बिजनेस में ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, कितना इसको लेकर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और क्या ये सही में बहुत ज्यादा और अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है? ओके, एक्चुअली पहले तो ना एपीआई को लेके एक मिसकंसेप्शन है कि एपीआई एक बहुत बड़ा कुछ हाथी घोड़ा है जो कि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन ही यूज कर सकते हैं। बैंक वालों से देखो, या आज आप कुछ फूड डिलीवरी करो तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पे सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बैंक वाले चैटबॉट सेटअप कर लेते हैं। तो वो सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। छोटे व्यापारी या आम व्यापारी भी उसे यूज कर सकते हैं। अब एपीआई क्या है, उसके लिए बहुत बड़ा सीआरएम नहीं चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, वो आप गूगल शीट के साथ सिंपली इंटीग्रेट करके, वो हम बात करेंगे आपसे गूगल शीट के साथ किससे इंटीग्रेशन होगा, वो हम चीज पे, कोई भी चीज टेक्निकल नहीं है, तो इतना घबराने की बात नहीं है कि क्या सीआरएम होता है, क्या होता है। हम आपको जस्ट बेसिक व्हाट्सएप की नॉलेज दे रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप आपके लिए काम करता है, ये जस्ट हम बेसिक बता रहे हैं। अब ये जो आपने बात कही ना कि छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल है। अब जो एक व्यापारी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक व्यापारी को आज भी फेसबुक का उतना नॉलेज नहीं है। उसको पता है बस फेसबुक में मेरे दोस्त ने क्या पोस्ट किया उसको वो देखना है, और जो भी घूमने कोई कहाँ गया वो जो पोस्टिंग, उसको आज भी नहीं पता कि एड्स भी रन होके यहाँ से भी बिजनेस आता है। ये मैं ऑनेस्टली मैं भी देखता हूँ इस बात को है। अब ये जो व्हाट्सएप है, बेसिकली इस व्हाट्सएप का जो काम है वो छोटा व्यापारी किस तरीके से इससे बेनिफिट पा सकता है, यानी उसके लिए क्या बहुत कुछ टेक्निकल तो नहीं है इसमें, आराम से या चला सकता है, वो हैंडल कर सकता है, वो थोड़ा बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था सर। एक बात से तो मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। आपने कहा छोटा व्यापारी, व्यापारी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, व्यापारी व्यापारी होता है। मैं एग्री करता हूँ, आपने जो बोला मैं एग्री करता हूँ। सर माफ करिएगा, मैंने छोटा व्यापारी यूज किया, इसका मकसद सिर्फ यही था कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, अब वो हिंदी में रूपांतरित होके वो हो गया छोटा व्यापारी। आई एम सॉरी, मेरा बोलने का कतई मतलब नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे इस तरफ मेरा मार्गदर्शन किया। प्लीज बताइए। ओके, सो अब होता क्या है ना कि हमारे सबके पास होता है एक सिस्टम जहाँ पे हम डेटा रखते हैं, एक्सेल हो, गूगल शीट हो, वहाँ पे हम लोग कस्टमर का बेसिक नाम नंबर रखते हैं, डिटेल्स रखते हैं कि भाई क्या परचेज किया, कितने अमाउंट का परचेज किया। अब हम लोग उसी डेटा को यूज कर सकते हैं कस्टमर को तुरंत व्हाट्सएप करने के लिए। लेट्स से मैं एक दुकानदार हूँ, आप मेरे दुकान पर आए शॉपिंग करने, आपने शॉपिंग की, क्यों ना ऐसा हो तुरंत जैसे ही बिल पंच हो आपको तुरंत एक बिल चला जाए व्हाट्सएप पे।
पेपर बिल तो जाता ही था, बट अब वो व्हाट्सएप पर जाए, ताकि कस्टमर को भी आप ये बोल सकते हो सर अगर आपको फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट हो आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कस्टमर जनरली आपका नंबर सेव नहीं करना चाहता है, बट अगर उसको बिल चला गया वहाँ पे तो आप उसको बोल सकते हो कि सर आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सिमिलरली अब मान लीजिए आप एक सैलून में जाते हो, अब सैलून में क्या होता है कि भाई मैंने बाल का स्मूथनिंग करवाया, स्पा करवाया, मैं सरदार जी हूँ। ओके तो आते दाढ़ी, ये शराब पर ज्यादा रहेगा क्योंकि लोग बोलेंगे यार सरदार सैलून में क्या घूम रहा है कि नहीं, तो ये थोड़ा किस सैलून में जा रहे हो? नहीं मैं भी सैलून नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि फिर दूसरा सरदार आके मारेंगे। चलिए किसी और ने खोल लिया। अच्छा एक बात लेकिन मजाक मतलब बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि अगर आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं यानी उनको करके, तो आपके पास उनकी पूरी डिटेल आ जाती है और उस डिटेल को आप गूगल शीट में डालते हैं तो वो कस्टमर जो है ये बहुत हाई चांसेस है कि वो फिर आपको कम बैक आएगा, फिर आपके पास दोबारा आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही। हम थोड़ा इसको मजाक में भी ले गए थे जैसे जो सरदार जी पर बात आ गई थी, लेकिन अगर हम जोक्स अपार्ट बात करें तो दिस इज अ वेरी सीरियस बात कि कस्टमर आप तक लौट के वापस आएगा, वो आपके कंपटीटर के पास नहीं जाएगा। ये पावर है व्हाट्सएप की। प्लीज आप कंटिन्यू करिए। जैसे कि मान लीजिए मैं सैलून का एग्जांपल दे, बिल्कुल। अब सैलून में क्या होता है, वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोगों ने कुछ भी एक बाल कटवाए या कुछ भी करा, जनरली क्या होता है बाल कटवाने के स्मूथनिंग करवाने के बाद 1 महीने बाद फिर आना पड़ता है स्पा करवाने के लिए। अब कस्टमर को जनरली बहुत बार याद नहीं रहता है, इनफैक्ट सेल्स पर्सन को भी याद नहीं रहता कि भाई उसको बुलाना है, बुलाने से तो आप ही के लिए अच्छा है, बट कस्टमर को अगर एक छोटा सा रिमाइंडर चला जाए 3 दिन पहले कि सर इट्स योर डेट, प्लीज कम एंड विजिट और स्पा करवा लीजिए, तो कस्टमर को भी याद रहता है, आपके सेल्स पर्सन को भी याद रहता है कि भाई उनको कॉल करके वापस बुलाना है, तो इससे आपका रिटर्निंग रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज भूल जाते हैं और सेल्स पर्सन के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि सबका डेटा याद रखे, सब किसको रिमाइंडर करना है, हाँ इसको, वो खुद अपने में बिजी रहता है, खुद भूल जाता है। अगर उसको भी एक छोटा रिमाइंडर चला जाए कि भाई इस तारीख को इस पर्सन को रिमाइंडर देना है, बुलाना है, तो वो खुद ही अपना काम कर लेगा, खुद ही उसका सेल्स डबल हो जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्मॉल चेंजेस ब्रिंग बिग रिजल्ट्स। ट्रू है ना, छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव की तरफ लाते हैं। तो ये देखिए जो नंदिनी जी बात कही कि आप कस्टमर को कैसे बैक ला रहे हैं, सिर्फ एक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप कस्टमर को वापस ला रहे हैं। और मुझे लगता है नंदिनी जी एक सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे ये तो हुआ, अगर हम वहां पे कस्टमर का गूगल शीट में उसका बर्थडे भी अगर मान लीजिए हमने कर लिया, मैरिज एनिवर्सरी भी उनका कर लिया, तो इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि भाई ये जो हमारा जो जिससे हमें मैसेज भेजा है, जो हमारा बिजनेस जिसके सामने किया है, एक पर्सनल टच भी वहां पे आ जाएगा। एकदम बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं, कैफे ओनर्स है, कपड़े वाले हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपने कस्टमर्स को बर्थडे के वीक में एक मैसेज भेज दिया कि भाई आपका बर्थडे आने वाला है, सब किसी को बर्थडे में कपड़े चाहिए, नए पार्टी के लिए जगह चाहिए, बात है। तो उनको अगर बता दें कि भाई आपका बर्थडे स्पेशल आपके लिए 1 वीक ऑफर है, आइए और अपना पार्टी यहाँ सेलिब्रेट करके जाइए, आइए अपने लिए कपड़े लेके जाइए यहाँ से, तो कस्टमर को उस दिन स्पैम फील नहीं होता, उस दिन उसको लगता है कि भाई ये लोग मुझे मेरे दिन पर याद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज फीलिंग है, कस्टमर के दिल और दिमाग में दोनों एकदम अच्छे जगह से आप जगह बना सकते हो। प्लस उनको बर्थडे वाले दिन मैसेज कर दिए हैप्पी बर्थडे उनके नाम के साथ, तो कस्टमर को अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्रांड के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे चीजों से हम बहुत अच्छा टच, पर्सनल टच बना सकते हैं। और क्या, और सेल्स ला सकता है, बिजनेस को ग्रो कर सकता है। और चाहे आप जिस स्टेज में भी हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स टू यूज विद। तो व्हाट्सएप की इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स है। और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिटेल्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की डिटेल्स भी दी गई हैं और नंबर भी दिया जा रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ना क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब्सक्राइब तो करेंगे मुझे पता है आप, लेकिन ज़्यादा से लोग शेयर करें ताकि जो व्हाट्सएप की जानकारी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और ये जो कंपनी काम कर रही है वो शायद दूसरी कंपनी काम नहीं करती कि अचानक आपको चैटबॉट वगैरह बेच के निकल जाती है, उसके बाद कस्टमर का सपोर्ट कभी नहीं आता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। पर यहाँ पे 21 दिन आपके साथ में है, ट्रायल है, पसंद आए तो लीजिए वरना मत लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये इनका नारा है कि पहले इस्तेमाल करिए, पसंद आए तो भैया हमसे काम करिए, वरना जय जय राम तो है ही, वरना सत श्री अकाल तो सब समय है ही। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट्सएप। और आपने बहुत जानकारी, थैंक्स मैम कि आप हमारे साथ जुड़ी। नंबर स्क्रीन पर है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लोग, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, आप लोग बताइए। और थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट को एलाबोरेट करके सबको बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोडक्ट व्हाट्सएप आपका है ही नहीं, ये तो दुनिया का प्रोडक्ट है, तो चाहिए सबको।
और आपने एक्चुअली हम बेच भी रहे हैं व्हाट्सएप और गूगल शीट, जो दोनों फ्री के चीज है, बट उसको यूज करवा के हम उसे बेच रहे हैं। हाँ, अगर गूगल शीट में डाटा है तो आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं उस डाटा से इंटीग्रेट करके। मुझे इनफैक्ट सच बताऊं, इतना नहीं पता था, और मैं अब इस वीडियो के बाद आपसे कोई प्रोडक्ट्स की बात करने वाला हूं कि मुझे भी दे दीजिए। बस यही बस एक कस्टमर को मिल गया आपको बैठे बैठे ही, ठीक है। तो इतना मुझे भी नहीं पता था किस तरीके से हम गूगल शीट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था, पर ये आई ओपनर था ये वीडियो। थैंक्स मैम, हमारे साथ जुड़ी आप और इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आई होप लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। थैंक यू।